मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, दो ख़बरें आज आपसे शेयर करनी हैं, अहम तरीन ख़बरें हैं। सबसे पहली ख़बर तो ये कि 9 मई का जो वाक़या था उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट आगे क्या डायरेक्शन देगी, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इस पर आज हमने गौर करना है। और दूसरी बात, नवाज शरीफ की जो पनामा केस में बरीयत है, उस हवाले से कोशिशें बहुत तेज़ कर दी गई हैं, नाउ और नेवर की बुनियाद पर, कि अब या कभी नहीं की बुनियाद पर उनको बरी कराने की पूरी कोशिश जारी की गई हैं। और कुछ जनाब माहिरीन कानून ने एक ऐसा नुस्खा दिया है, एक ऐसा फार्मूला दिया है कि उनके बकौल के इस सारे केस में नवाज शरीफ को सज़ा से ऐसे बचाया जा सकता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। ये सारी क्या डिटेल है, ये सारी सूरत हाल मैंने आज आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि 9 मई का वाक़या बहुत ही अहम तरीन, जिसने पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान की तारीख़ पर बहुत ज़्यादा असर डाला। इस 9 मई के वाक़े को पीटीआई सिर्फ एक एहतजाज कहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीडीएम है और इस्टेब्लिशमेंट है वो इसे बगावत करार देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये एहतजाज नहीं है, एहतजाज से बहुत आगे कुछ और चीज़ थी और ये किसी हद तक बगावत थी। उसके बाद 15,000 अफराद गिरफ्तार किए गए और उन पर बहुत ज़्यादा केसेस चलाए गए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इसकी ना जुडिशल इंक्वायरी कराई गई, ना दीगर कोई इंक्वायरी की गई, बल्कि उन गिरफ्तारियों के बाद लोगों को एक ख़ास टर्म एंड कंडीशन के तहत रिहा करना शुरू कर दिया गया। उनको ज़ोर दिया गया कि अगर वो पीटीआई से लाताल्लुकी इख्तियार कर लें तो उनको 9 मई से बिल्कुल बरियो ज़िम्मा करार दिया जा सकता है। इस लिहाज से अब तक तकरीबन 250 अहम तरीन सियासी रहनुमा, जिनमें 150 के करीब साबिक अरकान असम्बली भी हैं, उनको इसी बुनियाद पर रिलीज़ किया जा चुका है। और इसके अलावा बाकी भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अब रिहा भी हो रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर की जो रिहाई है वो मुकदमात में कोई सबूत ना होने पर हो रही है और अदालतें उन्हें बड़ी तादाद में बरी कर रही हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे भी थे कि जिनको सिर्फ नज़रबंद किया गया था और नज़रबंदी की मियाद ख़त्म होने पर उनसे सिर्फ ये यकीन दहानी ली जाती है कि वो पीटीआई का साथ नहीं देंगे, जिस पर उनको रिहा किया जा रहा है। इस रिहाई ने इस सारी सूरत हाल को तब्दील कर दिया है और जिस पर यह तनकीद हो रही है कि ये दर हकीकत मामला सियासी नहीं है, ये अस्करी इसको बनाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सियासी है। पीटीआई का अब भी मौक़िफ़ यही है कि उन्होंने 9 मई को सिर्फ एहतजाज किया, जो हमला जिसे कहा जा रहा है वो पीटीआई ने नहीं बल्कि किसी और ने किया, और इस पर एक जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड भी की जा रही है। जब ऐसी सूरत हाल मौजूद थी तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में जनाब जो रिट दायर की गई है उसमें कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात की ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सिविल अदालतों में चलना चाहिए। उससे पहले भी ये सारा का सारा मामला पहले पहुंचा था पेशावर हाई कोर्ट में, और वहाँ पर जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान थे उन्होंने सवाल किया था कि ये जो सिविलियन है पाकिस्तानी, इनकी मुकदमात आप किस तरह, किस कानून के तहत और क्यों कर फ़ौजी अदालतों में चला सकते हैं। इस हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट है और ख़ुद जो हुकूमत है उनकी तरफ से तौजीह ये पेश की जा रही है कि ये नया कोई कानून नहीं है, बल्कि इससे पहले ख़ुद पीटीआई के दौर में भी बहुत सारे ऐसे सिविलियन हैं जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो चुका है और ये बिल्कुल करीने कयास है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप चंद एक मिसालें दें, तो अभी तक इवन अंसार अब्बासी साहब के बकौल, सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब के बकौल, अभी तक ISPR ने इस हवाले से कुछ मिसालें कायम नहीं की, आदाद व शुमार नहीं दिए कि फ़लाँ सिविलियंस के जो मुकदमात हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलाए गए। अब इस पर जो कानूनदान हैं उनकी आरा तकसीम है। कुछ के नज़दीक ये मुकदमात
फ़ौजी अदालतों में चलाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे और बड़ी तादाद में जो कानूनदान हैं उनके ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता। और ये पाकिस्तान की जो शख्सी आज़ादी है और वो लोग जो शहरी हकूक़ जो रियासत ने उनको दिए हैं उनके ये ख़िलाफ़ है। उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका सिविलियन अदालत में जो मुकदमात हैं चलाए जाने चाहिए। अच्छा, इस हवाले से जो मिसालें भी पेश की जाती हैं, फ़र्ज़ करें कहा जाता है कि इतने अफराद थे जिनका पीटीआई के दौर में सिविलियन लोग थे और उनका जो ट्रायल हुआ वो आर्मी कोर्ट्स में हुआ, लेकिन वो जो भी मिसालें पेश की जाती हैं उनमें कोई एक भी सियासी केस नहीं है। जितने भी केस हैं, जिस कदर भी वो केस चलाए गए, उनका अस्करी ताल्लुक था और वो लोग या तो दहशतगर्दी के मुआविन थे या बिरून मुल्क या पाकिस्तान के वो जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे उनको मुआवनत फराहम करते थे। और ऐसे लोगों का सिविलियन लोगों का आर्मी कोर्ट्स में बाकायदा ट्रायल हुआ। लेकिन 9 मई के वाक़यात को अगर से कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी का और 9/11 से भी बड़ा एक हमला है, लेकिन सारे लोग तकरीबन ये कहते हैं कि ये एक रद्द अमल था, ये एक एहतजाज था। हाँ, अलबत्ता इस एहतजाज में लिमिट क्रॉस की गई और जो लिमिट क्रॉस की गई हैं उसमें भी कोई एक भी हलाकत नहीं हुई। जितने भी ये सारे नाम नेहाद दहशतगर्द थे उनके हाथ में कुछ नहीं था, ये लोग खाली हाथ थे और सिर्फ नारे लगा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके ख्याल में। और फिर अगर ऐसे लोगों को सियासी बुनियाद पर रिहा न किया जा सकता तो फिर भी बहुत गुंजाइश थी, लेकिन चूंकि उनको उनकी सियासी बुनियादों पर रिहाई हुई है, लिहाजा इस सारे मामले को किसी तौर पर भी आप अस्करी नहीं कह सकते, बल्कि एक सियासी मामला है और इसको सियासी अंदाज में ही हल होना चाहिए। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट तो कह चुकी है कि इस पर सवालात उठा लिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी अदालत है और उसका फैसला एक हतमी होता है। तो अब देखते हैं कि किस कदर इस पर इफ़ेक्टिवली इस पर नोटिस लिया जाता है और इसको किस अंदाज में डील किया जाता है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के किसी भी एक्शन पर जो हमारे अस्करी हलकों का रद्द अमल किस किस्म का हो सकता है, ये एक अहम पेशरफ्त थी जिससे मैंने कहा कि मैं आपको आगाह करूं। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की बरीयत के हवाले से और उनको पनामा की सज़ा से बरी कराने के लिए इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत बल्कि उनकी जमात के लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनके ख्याल में इन 14 महीनों की हुकूमत की कोई अहमियत नहीं, कोई वक़्त नहीं अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को उन पनामा केस से बरी नहीं कराया जाता और वो पाकिस्तान नहीं पहुंचते। इस हवाले से मैं अर्ज़ कर चुका गुज़श्ता वीलॉग में कि एक आइनी पैकेज तैयार किया जा रहा है और वो जो लोग पहले ही पीटीआई के मुनहरिफिन थे वो मौजूद हैं राजा रियाज की सरबराही में या क़यादत में। अब एक बहुत बड़ी तादाद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गई है या जिनको गिरफ्तार किया गया और बाद में उनसे जो एफिडेविट लिए गए और उनसे पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कराया गया है, उन सबको मिलाकर 228 इरकान तकरीबन पूरे हो जाते हैं। और अगर उनमें कुछ कमी बेशी है तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो बाकी अरकान कौमी असम्बली रह गए हैं उन पर जोर डालकर उनको दबाव में लाकर उनको भी वापस असम्बली में लाया जा सकता है और एक आइनी पैकेज तैयार किया जा सकता है जिसमें सबसे बड़ा मामला जो होगा वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की रिहाई होगा। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर इस जो हुकूमत है इसको 1 साल की या 2 साल की इवन एक्सटेंशन भी दी जा सकती है और 2/3 अक्सरियत से अगर कौमी असम्बली और सेनेट से ये मंजूर हो जाए तो ये इस पर जो आला अदालतें हैं उस पर भी वो नोटिस नहीं ले सकेंगी। अब इसके लिए मैकेनिज़्म क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, इस हवाले से एक अहम तरीन खबर है और वो खबर ये है कि एक जनाब आइनी जनाब तरमीम लाई जाए, एक आइन के हवाले से एक शिक लाई जाए जिसमें कहा जाए कि जो पनामा पेपर्स आए थे उसमें जो टोटल पाकिस्तानियों के नाम थे वो 435 थे, लेकिन उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ख़ानदान को ट्रायल किया और उनमें मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के लोग और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा शामिल थी। 435 में सबको छोड़कर सिर्फ एक को ट्रायल करना
किसी तौर पर भी इंसाफ के मुतकाजी नहीं है और इंसाफ उसे नहीं कहा जा सकता। इंसाफ ये है कि तमाम के तमाम 435 अफराद का इकट्ठा ट्रायल किया जाए और उस वाले से जो एक ख़ानदान का ट्रायल है उसको मनसूख किया जाए। अगर ऐसी कोई कानून साजी आ जाए तो ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे और फिर इस केस को नए सिरे से सुना जाएगा और उसको डील किया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इस हवाले से मज़ीद भी काम जारी है, मज़ीद ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है अब। और लेकिन ये नज़र आ रहा है कि ये चंद दिनों में ये आइनी पैकेज कौमी असम्बली और ईवान बाला में आ सकता है। क्या नई पेशरफ्त होगी उसके साथ इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।